देखिए, स्वाभाविक रूप से चुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशी तो सामने आएंगे ही, लेकिन कांग्रेस अभी तक निर्णय सिर्फ दो का कर पाई, दो का अभी तक भी नहीं कर पाई है। और जहां तक दो कैंडिडेट का निर्णय उन्होंने किया है, वहां हमारी पार्टी के कैंडिडेट ऑलरेडी पहले से घोषित हैं, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों जगह उन्होंने जनसंपर्क में अपना कार्यक्रम बहुत बेहतर ढंग से चलाया हुआ है। और मैं सोचता हूं कि किसी तरह की कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। चुनाव तो चुनाव है, हम गंभीरता से सारी चीजों को लेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। चारों सीटों पर जीतेंगे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सरकार के खिलाफ इतनी नाराजगी है, इतनी निराशा है, जिसका खामियाजा लोकसभा के चुनाव में और जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के हो रहे हैं उन पर भुगतना ही पड़ेगा। जो झूठे वादे किए हमने, 15 महीने में कोई विकास कार्य जमीन पर हुआ नहीं, एक भी योजना जमीन पर इनकी चली नहीं। और सरकार का सारा तंत्र जो है सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए लगा है। मुख्यमंत्री का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का पूरी ताकत उसी में लगी है। और जो सरकार गिरी पड़ी है, और गिरी पड़ी है नजरों से भी और लोगों के समर्थन और सहयोग की दृष्टि से, और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि बहुमत की दृष्टि से भी। तो इसलिए जहाँ चुनाव का माहौल अभी आने वाले समय में जब कैंडिडेट आमने सामने होगी तो थोड़ा उसमें रुचि भी लोग लेते हैं, थोड़ा रुझान भी सामने आएंगे, तो निश्चित रूप से सामने नहीं कर पाएंगे कांग्रेस के नेता। मंडी की अगर हम बात करें, सांसद का वर्तमान सिटिंग सांसद का टिकट बदलना कोई वजह रही होगी, उनके प्रति नाराजगी थी तो उनके बेटे के प्रति बहुत प्रसन्नता का माहौल होगा, उनका बड़े जोश का माहौल होगा, ये भी संभावना नहीं लगती है। क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है कि यही बताया गया है कि एंटी इनकम्बेंसी से पहले तो यही कहा रहा था कि यही घोषित कैंडिडेट है, यही कैंडिडेट होंगे, लेकिन बाद में कैंडिडेट चेंज किया। वो पार्टी का विषय है उनकी, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो निर्णय किया है वो उनकी पार्टी का निर्णय है, लेकिन इस निर्णय से कांग्रेस की और ज्यादा फजीहत होगी, ये पक्की बात है।